नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं डाइस का, जिसमें आज हम लोग लॉजिकल डाइस पढ़ने वाले हैं। लॉजिकल डाइस में क्या क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल डाइस में हम पहले एक्सपेंशन ऑफ डाइस पढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ डाइस का मतलब होता है पासे का प्रसार, पासे का प्रसार। तो आज हम लोग पहले प्रसार पढ़ेंगे, फिर ओपन एंड फोल्ड, पासे को खोला और बंद कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब पासे में रिक्त स्थान को कैसे भरते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और एक लाइक जरूर आप करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एक्सपेंशन ऑफ डाइस। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ डाइस। एक्सपेंशन ऑफ डाइस का मतलब होता है पासे का प्रसार। तो पासे का प्रसार यहाँ पे मैं 3 प्रसार कर दिया हूं। यहाँ पे आपको पहले में बताना होता है, अपोजिट बताना होता है। ठीक है, विपरीत बताना होता है दोस्तों। आप पहले का बताइएगा, दूसरे का बताइएगा, तीसरे का बताइएगा। आपसे डाइस बनता होगा, फिर भी यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डाइस में इन सबका अपोजिट बताना है। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों का आंसर आ गया होगा। अगर जिसका बच्चा पहला आंसर आया होगा उसको दूसरा वाला करना है और तीसरा वाला करना है। दूसरा तीसरा का भी आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं पहले वाले में अपोजिट कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, पासे के प्रसार में अपोजिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा बच्चा, यहाँ पे आपको 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट 3 होगा कि 6 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा कि 1 होगा। तो यहां से एक सीख मिलती है बच्चा, ध्यान समझिएगा। अगर कोई एक सतह है, एक सतह है, ठीक है, एक सतह की 4 तो क्या होती हैं, पड़ोसी सतहें होती हैं। 4 क्या होती हैं, पड़ोसी सतहें होती हैं, और एक क्या होती है, विपरीत सतह होती है। ठीक है, एक का मतलब यहाँ पे है एक सतह, ना कि एक संख्या। ठीक है, एक सतह, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूं, 4 पड़ोसी। ठीक है, अगर कोई एक सतह है, उसकी 4 पड़ोसी सतहें होती हैं और एक विपरीत सतहें होती हैं। इनको कई नाम से जाना जाता है। जैसे पड़ोसी सतह को क्या बोला जाता है, संलग्न भी बोला जाता है। ठीक है, संलग्न बोला जाता है, और बगल की भी सतह बोला जाता है। ठीक है, मित्र सतह भी बोला जाता है, मित्र सतह, पड़ोसी सतह, संलग्न सतह, मित्र सतह, बगल की सतह, बगल की सतह। और विपरीत सतह को क्या बोला जाता है, विपरीत सतह को ऊपर नीचे बोला जाता है, ऊपर नीचे की सतह, आमने सामने बोला जाता है, आमने सामने, और एक और बोला जाता है प्रतिकूल, प्रतिकूल। इसका यहाँ पे बताने का एक ही मतलब था कि कोई एक सतह है, उसकी 4 तो पड़ोसी सतह होती हैं, और उसी एक सतह की कोई एक विपरीत सतह होती है। तो बच्चा 2 का विपरीत 3, 6, 5, 4, 1 में एक कोई होगा और 4 तो विपरीत सतहें होंगी। तो आइए देखते हैं 2 का विपरीत क्या होगा। तो बच्चा एक चीज हमें और ध्यान में यहाँ पे रखना होता है कि बगल की सतह, बगल की सतह विपरीत सतह नहीं होती है, नहीं होती है। बच्चा ये ध्यान में रखना है, जो बगल की सतह है वह विपरीत सतह नहीं होती है, बगल की सतह विपरीत सतह नहीं होती है। तो 2 के बगल में क्या है बच्चा, 2 के बगल में तो 3 है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 क्या है, बगल में है। इसी तरह बच्चा देखो, आप अगर 3 को आप ले लोगे तो 3 के बगल में क्या क्या है, ये 3 का ये साइड है, 3 के बगल में आपको 2 दिख रहा है, 3 के बगल में आपको 6 दिख रहा है, 3 के बगल में आपको 5 भी दिख रहा है। देखो ऐसे नहीं है बगल में,
3 के बगल में 5 भी तो है, उस कॉर्नर से सटा हुआ है, तो 3 के बगल में बच्चा 5 भी है, तो फिर बच क्या रहा है, 3 के बगल में क्या नहीं है, 4 नहीं है। तो जो बगल के बगल वाली संख्या होती है, जो सतह होती है, वही विपरीत होती है। तो 3 का क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह बच्चा देखो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत ना तो 4 होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो यहां से निकल के आया 3 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चा अगर किसी बच्चे को मन में ये आ रहा होगा कि 5 के बगल में तो 2 भी तो नहीं है, तो 5 का विपरीत 2 भी तो हो जाएगा। तो बच्चा हम इतना दूर तक नहीं चाहते, हमें पास में ही ढूंढना होता है कि कोई ऐसी संख्या मिल जाए पास में ही जो कि एक बगल की सतह ना हो। तो यहाँ पे 5 के बगल में क्या है बच्चा, 4 है, तो 4 तो नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें से समझाने का मतलब ये था कि आप इन सभी को कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं बच्चा, 3 का विपरीत अगर हमें ज्ञात करना है, ठीक है, 3 का जो विपरीत ज्ञात करना है, तो बगल की सतह विपरीत सतह नहीं होती है। तो 3 के बगल में ये देखो कॉर्नर से हम चेक कर सकते हैं, 3 के बगल में 6 है, 3 के बगल में इस कॉर्नर से क्या है बच्चा, 1 है, 3 के बगल में 1 भी है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर 6 का आप निकालोगे, तो 6 के बगल में देखो यहाँ 3 है, 6 का निकाल रहे हैं बच्चा, 6 के बगल में 3 है, 6 के बगल में 1 है, और 6 के बगल में क्या है बच्चा, इस कॉर्नर से 4 भी है, तो क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत 5 हो गया, तो 1 का क्या हो जाएगा, जो बच रही है सतह 2 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, 2। कैसे, वो भी देखिएगा, क्योंकि बच्चा अगर हम 1 का निकाल रहे हैं, 1 का विपरीत निकाल रहे हैं, तो 1 के बगल में 6 है, इस कॉर्नर से देखोगे तो 1 के बगल में 3 है, 1 के बगल में 4 दिख रहा है, इस कॉर्नर से देखोगे तो 1 के बगल में क्या है बच्चा, 5 है, तो फिर 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ। आइए तीसरा नंबर में देखते हैं, ए का विपरीत बताना है पहले। तो ए का विपरीत क्या होगा बच्चा, ए का विपरीत ना तो एफ होगा क्योंकि बगल में है, इस एंगल से देखते हैं कॉर्नर से, तो ए के बगल में ई भी है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह बच्चा देखते हैं, ए का हो गया, एफ का निकालते हैं, एफ का विपरीत क्या होगा, तो एफ के बगल में ए है, एफ के बगल में ई है, एफ के इस कॉर्नर से देखते हैं तो क्या है, बी है, तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं ई का विपरीत, ई का, चलो ई का निकालते हैं, अब ई का निकालते हैं, तो आप देखो ई के बगल में क्या है, ए है, ई के बगल में एफ है, ई के बगल में बी है, और ई के यहाँ इस कॉर्नर से देखते हैं तो बगल में क्या है, डी है, तो बच क्या है, ई का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, ई का विपरीत आपका सी हो जाएगा। तो एक्सपेंशन ऑफ डाइस में कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इसी तरह से उसका विपरीत निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन अलग तरीके से दे सकता है, आइए वो देखते हैं कि कैसे और एक्सपेंशन ऑफ डाइस में आपसे विपरीत पूछ सकता है। ठीक है, आइए कुछ फिगर में बनाता हूं, वहां पे आपको उसका विपरीत बताना है। जैसे बच्चा एक यहाँ पे मैं ये फिगर बना दिया, यहाँ पे मैं लिख दिया बी ए ई एफ सी, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। यहाँ पे बच्चा आपको बताना है, एक सभी का विपरीत बताइएगा, ए का विपरीत क्या होगा, ई का क्या होगा, एफ का क्या होगा, सी का क्या होगा। ठीक है, आगे भी और इसी तरह से पूछ सकता है।
चलिए इनका विपरीत बताइएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं कलर भी कर दे रहा हूं। चलिए यहाँ भी सबका विपरीत बताना है, ठीक है बच्चा। तो देखिएगा कैसे विपरीत निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ डाइस में, प्रसार में हम कैसे विपरीत निकालते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि टोटल पासे में कितनी सतह होती है, टोटल 6 सतह होती है, टोटल 6 सतह होती है। किंतु यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जा रहा है। तो बच्चा 8 तो होता नहीं है, यहाँ पे 8 कैसे हो रहा है, तो जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे बच्चा 8 सतह नहीं है, यहाँ पे 6 ही सतह है। 6 सतह कैसे है वो देखिएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 सतह हो गई। यहाँ पे बच्चा सतह तो ऐसे होती है, पासे की सतह ऐसे होती है। तो ये देखो यहां से यहां तक पूरी एक सतह है, ठीक है, यहां से यहां तक पूरी एक सतह है। किंतु इन्होंने जो बनाया है बच्चा वो हाफ ही बनाया है, आधा ही बनाया है। मतलब पासे को क्या किया गया है, आधे से काट के चिपका दिया गया है, आधे से काट दिया गया है। तो बच्चा जब काट दिया गया है तो ये कौन सी सतह है, 1 2 ऐसे बनेगी। तो बच्चा अब चलिए आइए विपरीत निकालते हैं, फिर इसके बाद उस पर डिस्कशन करते हैं। ए का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि ई नहीं होगा और अगला वाला क्या है, एफ। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, ए का विपरीत एफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई का विपरीत सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चा 1 2, यहाँ पे हम ऐसे पूरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। 1 2 का जो विपरीत होगा क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। 1 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, 3 4। देखो कितनी सतह है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान रखना था कि एक सतह है, एक सतह को 2 पार्टीशन में बांट दिया गया है, ठीक है। एक सतह को 2 पार्टीशन में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे 1 2 का विपरीत 3 4 होगा। अगर एक का विपरीत पूछता है तो एक का कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। एक का विपरीत आप कैसे निकाल सकते हो, तो 1 2, एक सतह का जो एक सतह में 1 2 है उनका विपरीत 3 4 हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे भी आपको हिंट मिल गया होगा बच्चा, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कितनी सतह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो सतह होती नहीं है, सतहें होती कितनी है, 6 होती है। आखिर 6 ही है, कुछ यहाँ पे स्पेशल हुआ होगा, तो आइए वो भी देखते हैं स्पेशल क्या हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे बच्चा स्पेशल जो हुआ है वह यह हुआ है कि आपको देखना है, पहले तो विपरीत निकालते हैं। ई का विपरीत क्या होगा, सी होगा, ई का विपरीत क्या होगा, सी होगा। ई का विपरीत सी, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसी तरह बच्चा ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत क्या होगा, ध्यान समझिएगा। ए का विपरीत यहाँ पे 1 2 3 4। अब एक सतह ऐसी होती है, मैं भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन कर दिया हूं, ऐसी सतह होती है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में 2 पार्टीशन में बांट दिया था, अब यहाँ पे बच्चा 4 पार्टीशन में ऐसे बांट दिया है, 4 पार्टीशन में बांट दिया है। अब 4 पार्टीशन में बांटने के बाद बच्चा जो कलर किया है वो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से ऐसे निकाल के इनको यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। तो जो कलर है, कलरिंग में यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं बच्चे। कलर जो है वो कहाँ पे है, आमने सामने कलर है। तो कलर जो होगा बच्चा वो कहाँ पे होगा, आमने सामने हो जाएगा, आमने सामने हो जाएगा। ये आमने सामने हो जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। तो ये किसका विपरीत है बच्चा, ए का विपरीत ये आकृति बनेगी, ठीक है। ए का जो विपरीत होगा बच्चा वह यह आकृति बनेगी। तो यही होता है एक्सपेंशन ऑफ डाइस। ऐसे ही एक्सपेंशन ऑफ डाइस में
कोई भी फिगर बना सकता है और वहां पे आपसे विपरीत पूछता है। ठीक है, तो जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मैं सब यहाँ पे करा दिया हूँ। अब छोटे मोटे क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं, जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं बच्चा 3 6 5 4 1 2, यहाँ पे आपको बताना है, सभी का विपरीत बताना है। ठीक है, किसी एक का नहीं, आप सबका विपरीत निकालो। देखो बच्चा 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 5, क्योंकि 5 के बाद क्या है 4 है। इसी तरह 5 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। बचा क्या 3, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 1 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम एक सीधी लाइन में देखते हैं कि एक छोड़कर अगला वाला क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ डाइस को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब एक्सपेंशन ऑफ डाइस की सहायता से ओपन एंड फोल्ड हम लोग सीखने वाले हैं, कैसे किसी पासे को हम ओपन या तो फोल्ड कर सकते हैं। तो आइए वो देखते हैं। चलिए देखिएगा बच्चा, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। और ये बच्चा ये टाइप सेकंड में जो आपको बताया गया था कि ओपन एंड फोल्ड डाइस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे देखो पांसा को क्या किया गया, ओपन किया गया है। ठीक है, प्रसार किया गया है। अब इस पांसे को अगर हम फोल्ड करें, इस पांसे को हम आकृति दें, घन की आकृति दें, तो क्या ऐसा बन सकता है कि बी की तरह बन सकता है, कि सी की तरह बन सकता है, कि डी की तरह बन सकता है। इसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन है, अगर इस पासे को हम ऐसे खोल दिए हैं, अगर हम इस पासे को फोल्ड करना चाहें, अगर फोल्ड करते हैं तो कौन सी आकृति इनमें से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आपसे बना है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो देखिएगा इसको बच्चा। सबसे पहले हम एक्सपेंशन ऑफ डाइस जो पढ़ चुके हैं उसकी सहायता लेते हैं, मतलब पहले हम विपरीत निकालते हैं कि यहाँ पे किसका विपरीत क्या होगा। और विपरीत निकालते हैं बच्चा, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि विपरीत सतह बगल में नहीं होती है। विपरीत सतह बगल में नहीं होती है। बच्चा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विपरीत जो सतह होती है वह बगल में नहीं होती है। और आप ये सब चीज जानते भी होंगे कि जो सतह विपरीत होती है, अर्थात जहां पे आप बिल्डिंग में बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, तो जो सामने वाली सतह होती है वो बगल में क्या कभी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो इसी तरह जो विपरीत सतह हम यहाँ से निकालेंगे उसको यहाँ पे बगल में नहीं होना चाहिए, बस यही एक यहाँ पे कंडीशन होती है। तो आइए निकालते हैं। यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं। 5 का विपरीत क्या होगा बच्चा, 5 का विपरीत जो होगा वह 2 होगा। 5 का विपरीत 2 होगा। तो जब 5 का विपरीत 2 है तो 5 और 2 आसपास नहीं हो सकते हैं, आसपास नहीं हो सकते हैं। दूसरी भाषा में मैं ये कहूं कि जो 5 और 2 हैं वह कभी एक साथ नहीं देखे जा सकते, कभी भी वो साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखो 5 और 2 किस में, ऑप्शन में 5 और 2 को बगल में बता दिया गया है, दिखाया गया है। तो देखो बच्चा किसमें 5 2, ऑप्शन नंबर डी में। देखो डी में 5 और 2 क्या है बच्चा, बगल में है, किंतु यहाँ पे 5 और 2 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत जो सतह होगी वह बगल में नहीं होती है। देखो 5 और 2 को क्या कर दिया है, बगल में कर दिया है। ये वाला ऑप्शन कट हुआ, ऑप्शन कट किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, कि कौन सा बन सकता है, हम तो ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा बन सकता है। तो ये वाला तो नहीं बन सकता। और देखते हैं 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो जब 6 का विपरीत 1 है तो 6 और 1 कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। ठीक है, साथ में नहीं दिखेंगे। तो देखो कहां पे 6 और 1 साथ में दिख रहा है, 6 और 1 यहाँ पे साथ में दिख रहा है। तो ये वाला भी क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह बच्चा देखो
3 और 4 क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत, 3 और 4 क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। देखो 3 और 4 जब विपरीत है तो कभी भी पास में नहीं होंगे। तो किस ऑप्शन में है 3 और 4? ऑप्शन नंबर बी में देखो ये 3 और 4 क्या है पास में है, तो ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर कौन सा बच रहा है आपका सी बच रहा है, तो फिर वही आंसर हो जाएगा। और देख लो 5 2 पास में नहीं है, 2 नहीं दिख रहा है। 6 1 6 है तो 1 नहीं है, नहीं दिख रहा है। 3 4 3 है तो फिर 4 नहीं है, तो ये वाला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरे वाला अब तो आसान हो गया होगा, आप कर ही लेंगे। तो देखिए बच्चा 1 का विपरीत क्या होगा 6, तो 1 का विपरीत 6 है। जब 1 का विपरीत 6 है तो 1 और 6 कभी भी साथ में नहीं होंगे। तो किस ऑप्शन में 1 और 6 साथ में है? देखो 1 और 6 साथ में है तो गलत हो गया, ये वाला तो बनेगा नहीं। और देखो 2 का विपरीत क्या है बच्चा 4 है, 2 और 4, तो 2 और 4 भी कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं 2 और 4? 2 और 4 ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है, ये भी कट हो गया। इसी तरह बचा क्या 3 5, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत 5 हो गया, तो देखो 3 और 5 किस ऑप्शन में साथ में दिख रहे हैं? तो देखो 3 और 5 यहाँ पे साथ में दिख रहे हैं, तो ये तीनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई किया, तो डी में कोई भी साथ में नहीं दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे सी वाला बनाया जा सकता है उसकी मदद से, और यहाँ पे बच्चा दूसरे वाले में आपका बी नंबर इसकी सहायता से बनाया जा सकता है। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? आई होप सबका क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है। आई होप आप 4 क्वेश्चन में पूरा आप ओपन एंड फोल्ड समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चा अगर हम इसको फोल्ड करें तो इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है कैसे इसको हल करते हैं। ये देखो कलर सही हुआ कि गलत हुआ है, पहले वाले में कलरिंग जो हुआ है वो सही हुआ है कि गलत हुआ है, तो पहले अपोजिट आइए निकाल लेते हैं फिर आगे बताते हैं। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, 4 का विपरीत 5, ये विपरीत होगा। तो बच्चा विपरीत कभी भी बगल में नहीं होते हैं, विपरीत कभी भी बगल में नहीं होते हैं। तो 4 5 देखो कहां पे दिख रहा है 4 5, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया गलत हो गया। आगे देखते हैं 3 का विपरीत 1, 3 का विपरीत क्या है 1, देखो 3 और 1 कहां साथ में दिख रहे हैं, 3 और 1 कहां साथ में दिख रहे हैं, 3 और 1 कहीं पे साथ में नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, 2 का विपरीत ये आकृति होगी, 2 का विपरीत ये आकृति होगी आपकी। ठीक है, 2 का विपरीत ये आकृति होगी। तो देखो 2 और ये आकृति कहां पे दिख रहा है, तो 2 और ये आकृति आपको यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चा, तो ये गलत हो गया। हाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि सर यहाँ पे अगल बगल में है, आमने सामने साइड में है, आप ऊपर नीचे कलरिंग कैसे कर दिए, तो बच्चा पासा है सतह है, आप पासे को घुमाते जाओगे तो वो तो घूमता जाएगा ना, वो तो घूमता जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ बगल में है, यहाँ पे वो बगल में है, ऊपर नीचे हो सकता है, सॉरी ऊपर नीचे हो सकता है, किंतु आमने सामने ही रहना चाहिए, किंतु आमने सामने ही रहना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बच्चा यहाँ पे देखो 2 के विपरीत ये नहीं होना चाहिए, तो देखो 2 के विपरीत ये चीज दे दिया गया है, 2 का विपरीत ये है बच्चा, तो बगल में नहीं होना चाहिए, तो 2 के बगल में ये चीज दे दिया है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो गया गलत हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, और कहां पे है बच्चा, देखो इसमें कलरिंग गलत हुआ है, देखो यहाँ पे कलर कहाँ है आमने सामने है, यहाँ पे भी सही है आमने सामने, यहाँ पे भी सही है आमने सामने, किंतु यहाँ पे बगल में कलर कर दिया है। ठीक है, देखो अगर हम इसको ऐसे बना देंगे तो ये देखो इतना ये कलर किया फिर ये कलर कर दिया है, तो ये वाला भी कलरिंग में गलत हुआ है। ठीक है, तो फिर बच कौन सा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो यही डी क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आइए चौथा नंबर देखते हैं। इसमें देखिएगा चौथे नंबर में बच्चा ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत एफ हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से देखिएगा, ए के बगल में क्या है सी है, और ए के यहाँ कॉर्नर से देखेंगे बगल में डी है, तो
ए का विपरीत यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एफ मिल गया। तो ए और एफ देखो कहाँ साथ में आपको दिख रहे हैं, ए और एफ यहाँ पे साथ में दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। जो विपरीत होता है वह बगल में नहीं होता है, ये विपरीत है, ठीक है, ये विपरीत है, तो विपरीत चीजें बगल में नहीं होती है। इसी तरह सी का अगर देखना हो, सी का विपरीत क्या होगा, तो सी को देखोगे ए बगल में है, डी बगल में है, अगर यहाँ इस कॉर्नर से देखोगे तो एफ भी बगल में है, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा, सी का विपरीत ई हो जाएगा। देखो सी और ई कहाँ साथ में दिख रहे हैं, सी और ई यहाँ पे साथ में दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। और कहाँ पे दिख रहा है, और कहीं पे नहीं दिख रहा है। अब आगे बचा क्या बचा, डी बचा और बी, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो डी और बी कहाँ साथ में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर क्या सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये भी कैसे, इसको भी फिर से प्रूव कराता हूं। ए का विपरीत क्या है, एफ, तो देखो विपरीत यहाँ पे नहीं दिखता है, विपरीत साथ में नहीं दिखता है, तो ए का विपरीत एफ नहीं दिख रहा है। सी यहाँ पे, सी का विपरीत ई, देखो सी के बगल में ई आपको नहीं दिख रहा है। इसी तरह बी का विपरीत क्या है, डी, तो बी के बगल में डी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। यहां तक समझ में आया। पांचवा और छठवां नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है, टाइप ऐसे कर दिया गया है कि बंद पासा है, यह क्लोज्ड आइस है, अगर इस बंद पासे को हम खोलेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। पहले था कि खुला था पासा, बंद कैसे होता है, कैसे बंद किया जा सकता है। अब थोड़ा सा उल्टा दे रहा है, बंद पासे को कैसे खोला जा सकता है, बंद पासे को हम खोलेंगे तो कैसे खुलेगा। अच्छा टाइप है। अब देखिएगा ध्यान से बच्चा, यहाँ पे 3 के बगल में क्या है, 3 के बगल में 6 है। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि 2 चीजें ध्यान रखनी होती है पासे में। पहली क्या, कि जो बगल में सतह होती है वह विपरीत नहीं होती है। दूसरा मैं बताया हूं कि जो विपरीत सतह होती है वह बगल में नहीं होती है। तो 3 के बगल में क्या है, 6 है, तो 3 के बगल में 6, तो 3 का विपरीत 6 नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 3 का विपरीत क्या कर दिया, वह 6 कर दिया। गलत हो गया कि नहीं, गलत हो गया। और देखो कहीं 3 का विपरीत 6 है, 3 का विपरीत 6 नहीं 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 है। अब क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 के बगल में क्या है, 4 है, तो जब 6 के बगल में 4 है तो 6 का विपरीत 4 नहीं होगा। तो देखो अब पहले वाले में तो देखना नहीं है, बी सी डी में देखो 6 का विपरीत कहीं 4 तो नहीं दिख रहा है, 6 का विपरीत 4 तो नहीं दिख रहा है, 6 का विपरीत 4 तो नहीं दिख रहा है। ये देखो 6 का विपरीत क्या दिख रहा है, 4, 6 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 6, तो 6 का विपरीत 4 दिख गया, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे देखिए 3 4, तो 4 का पड़ोसी कौन है, 3 है, तो पड़ोसी विपरीत नहीं होता है। तो 4 का विपरीत देखो कहीं पे 3 दिख रहा है आपको, 4 का विपरीत देखो ये 3, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत। यहाँ पे देखो 4 का विपरीत 3 नहीं है, तो फिर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह छठवां नंबर में देखिएगा, 1 के बगल में क्या है, 2, तो जो बगल में होता है वह विपरीत नहीं होता है, ठीक है। तो 1 के बगल में 2 है तो विपरीत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 और 2 को विपरीत कर दिया है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह बच्चा 2 और 5, 1 2 और कहीं पे देख लो, 1 2 1 2 1 2 और कहीं पे नहीं है। अब 2 5 का देख लो, 2 के बगल में 5 है, तो 2 का विपरीत 5 नहीं होगा, तो 2 के बगल में है, 2 का विपरीत 5 नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 का विपरीत 5 कर दिया है ना, ये भी क्या होगा बच्चा, गलत हो जाएगा। इसी तरह देखो 5 और 1 बगल में है, तो 5 का विपरीत 1 नहीं होगा, तो देखो 5 का विपरीत यहाँ पे 1 कर दिया है, 5 का विपरीत यहाँ पे 1 कर दिया है, यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। तो आपका डी नंबर भी गलत हो गया, तो फिर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसको कैसे करते हैं फिर से एक बार समझिएगा। जो बगल में है उसको विपरीत में हमें नहीं करना है, तो यहाँ पे विपरीत कर दे रहा है, ठीक है, ए बी सी में विपरीत कर दिया है। यहाँ पे जो बगल वाला है ए और सी और डी में विपरीत कर दिया है, ठीक है। तो जो बगल में होता है उसको हमें विपरीत नहीं करना होता है।
अब आइए देखते हैं पासे में फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, लॉजिकल डाइस में हम अब फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपसे बनता है तो आप इसको करिए और नहीं तो फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चा, ध्यान समझिएगा, जो क्वेश्चन मार्क रहता है जिस डाइस में उसको हम इंडिकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किसमें है, तीसरे वाले डाइस में क्वेश्चन मार्क है। तो अब क्या करेंगे, तीसरे वाले डाइस को हम इंडिकेट कर लिए, बचे कितने, पहले और दूसरे। तो पहले और दूसरे की सहायता से हम तीसरे वाले में फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, रिक्त स्थान भरते हैं। तो रिक्त स्थान भरने के लिए पहले हमें एक आकृति बनानी होती है। आकृति का मतलब होता है पासे को ओपन करना। ठीक है, हम पासे को ओपन करेंगे और ओपन करने के लिए हमें बच्चा यह आकृति की आवश्यकता होती है। यह आकृति की आवश्यकता होती है। अब देखो कैसे यह आकृति से हम रिक्त स्थान भरेंगे। तो हम पहले पासे को खोलेंगे, बिना खोले हम यहाँ पे रिक्त स्थान नहीं भर सकते। तो आइए खोल रहे हैं, तो कॉमन क्या है, पहले हम कॉमन को इंडिकेट करते हैं। कॉमन क्या है, 4 है, तो जो कॉमन होता है वही हमें ऊपर लिखना होता है। जहां नहीं समझ में आएगा अब वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा। हम बता रहे कि जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों की सहायता से हम यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो पहले हम ऐसी डायग्राम बनाएंगे, ऐसी आकृति बनाएंगे और जो कॉमन रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। फिर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में क्या करते हैं, घूमते हैं। तो 4 के बाद क्या है, 5, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या है, 2, 5 के बाद 2। यहाँ पे देखो 4 के बाद 6, 3, तो यहाँ पे 6, 3 बचा क्या, बचा 1, अभी आपको नहीं दिख रहा है तो वही 1 नीचे हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो कैसे भरते हैं। अब खोलने के बाद बच्चा अब आते हैं क्वेश्चन मार्क वाले में। क्वेश्चन मार्क वाले में आएंगे तो यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे 2 क्वेश्चन मार्क 6, नहीं, गलत होगा। हम यहां से स्टार्ट करते हैं 6, 2 के बाद क्वेश्चन मार्क वाला लास्ट में आना चाहिए। तो 6, 2 के बाद क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो देखो बच्चा 6, 2, तो क्लॉकवाइज देखना, क्लॉकवाइज घूमने के लिए हमें देखो 6 से क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं ना, क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं। तो 6 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद ऊपर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 6, 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा। 6, 2, 1। एक छोटी सी घड़ी बनानी होती है, एक छोटे सर्कल में हमें घूमना होता है। ठीक है, एक कॉर्नर पे घूमना होता है। अगर बच्चा हम ऐसे घूम जाते 6, 2 के बाद 4 पे चले जाते तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, वो घड़ी की दिशा में नहीं होता। तो 6, 2 क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात आप सबको। देखो 6, 2 के बाद हम 1 पे आएंगे, क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, अगर बच्चा यहीं पे इसी क्वेश्चन में मैं बना दे रहा हूं एक और क्वेश्चन, अगर मैं यहां पे आपको दे दूं 5, 3 क्वेश्चन मार्क, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5, 3 क्वेश्चन मार्क। तो अब बताइए अब क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो ध्यान से समझिएगा, तो ध्यान समझिएगा बच्चा, यहाँ पे 5, 3 के बाद क्वेश्चन मार्क है, 5, 3 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो 5 से 3 पे हम कैसे आए, दिक्कत हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चा, 5 के बगल में ऐसे 3 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, एक पासा का आकार देंगे, तो जो 3 है वो 5 के पास नहीं आ जाएगा, अगर हम उसको फोल्ड करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, हम उसको यहाँ पे पास में ला सकते हैं। 5, 3 के बाद क्वेश्चन मार्क, तो 5, 3 के बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 ही होगा। क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 1 होगा। आइए इसी तरह दूसरे वाले में करते हैं।
दूसरे वाले में एक खास बात है कि यहाँ पे दो सतहें कॉमन है, ठीक है। अब दो सतहें कौन कौन सी कॉमन है, 3 3 5 5। हम पहले तो इस वाले को इंडिकेट करते हैं, अभी हम तीसरे वाले पे ध्यान नहीं देना है हमें। अब यहाँ पे देखो बच्चा, आकृति को ओपन करते हैं। ओपन करने का सही तरीका हम आपको बता चुके हैं। इस तरह से हम ओपन करते हैं, इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। अब देखो जो कॉमन 3 5 3 5 कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 का विपरीत 6, तो 2 ऊपर हो जाएगा तो 6 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 2 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 6 आपको मिल रहा है। अब बच्चा हम 2 को ऊपर रख लिए हैं तो 2 के बाद घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 5, तो 3 5। यहाँ पे देखो 2 के बाद, यहाँ पे देखो बच्चा 2 के बाद क्या है, 3 5, ठीक है, 3 5। अब यहाँ पे देखो 3 5 के बाद क्या रहा है, 6 आ रहा है। दिक्कत हो रही है, हम यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे बच्चा 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 4/6, सॉरी 4/1 हो सकता है। 6 तो हो ही गया, 4/ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 2 और 6 तो हमने लिख लिया, 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। अब 2 के बाद हम क्या करेंगे, 3 5, 2 के बाद 3 5 हमने घूम गया, बची 2 सतह, 4 और 1। तो अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि 4 1 यहाँ पे भी हो सकता है, 4/1, 4/1, 2 में से कहीं एक पे हो सकता है। अब देखिएगा तीसरे वाले की थोड़ा सा मदद लेते हैं। तीसरे वाले में देखिएगा बच्चा, 3 के बगल में क्या है, 1 है। 3 के बगल में क्या है बच्चा, 1 है, ठीक है। जब 3 के बगल में 1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, 3 के बगल में 1 है, अगर मैं 1 यहाँ रखूंगा तो 3 का विपरीत 6 नहीं हो जा रहा है यहाँ पे। तो जब 3 का विपरीत यहाँ पे 6 हो जा रहा है तो 1 यहाँ ना रख के फिर हम कहाँ रखेंगे, 1 को बच्चा फिर यहाँ पे रखेंगे। जब 1 वहां पे हो गया तो 4 1 बच रही है सतह, तो ऑलरेडी 4 यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया। एक बार फिर से आप लोग बैक करके 10 सेकेंड आप इसको फिर से समझिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे 3 1 के बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो 3 1 यहाँ पे है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। 1 हम यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ बना सकते हैं। 3 को हम यहाँ पे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो 3 को हम यहाँ पे ला लिए। देखो 3 1 के बाद क्या है बच्चा, क्वेश्चन मार्क है। तो 3 1 के बाद ऐसे क्लॉकवाइज पूछ रहा है, 3 1 के बाद अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 के बाद 6 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया बच्चा। थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैं डाइस को कंप्लीट कर दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपना सहयोग देते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।